दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल द लर्निंग स्ट्रीट्स में। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथ्स बुक का सीबीएसई एनसीईआरटी बुक से चैप्टर 5 जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 के एक बार हम अपनी स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। इसके अंदर हमें कह रहा है कि हमें एक एपी दे रखी है और इस एपी में से हमें पीछे से 20th टर्म्स की फाइंड आउट करनी है कि कौन सी होगी। तो हम सब फाइंड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास जो फॉर्मूला है हम उसी को लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या है, ए एन है ना, हमारे पास फॉर्मूला है ना, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी। ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब हम क्या करते हैं कि इसमें से सबसे पहले तो ना अपनी वैल्यूज निकाल लेते हैं। जो ए है और डी निकलता है ना वो निकाल लेते हैं। तो ए निकाल लेते हैं। सबसे पहले ए क्या हो जाएगा 3 फर्स्ट टर्म होती है, और डी क्या होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा 8 2 माइनस ए 1 यानी कि 8 माइनस 3 क्या हो जाएगा 5। तो ये हमारा डी निकल गया। अब हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमें पीछे से इसकी 20th टर्म निकालनी। तो हम क्या करेंगे ना कि इसको ना रिवर्स कर देते हैं, है ना, इसको रिवर्स कर देते हैं। जैसे 253 है तो हम यहाँ पर लिखते हैं 253 कॉमा एक दोबारा से एक एपी बनाएंगे पीछे से, ठीक है, पीछे से दोबारा से एक एपी बना लेते हैं। तो 253 हमें पता है हमारे पास कॉमन डिफरेंस क्या है 5। तो हम क्या करेंगे ना इसमें 5 को माइनस करते जाएंगे, ठीक है। तो यानी कि 253 में अगर हम 5 को माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या बचता है 248। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 248 कॉमा फिर से हम इसमें से 5 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 243। यहाँ पर लिख लेते हैं 243। फिर इसी तरीके से लास्ट में क्या आ जाएगा, ये सारी डिजिट्स आ जाएंगी ये वाली। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं इसको 13 8 3, ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं ना कि अब इनमें से अपनी वैल्यूज़ को निकाल लेते हैं। जो ए है और जो डी निकलेगा उसको हम निकाल लेते हैं। तो ए निकाल लेते हैं। ए क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 253। अब डी निकालेंगे। डी क्या होता है 8 2 माइनस ए 1 यानी ए 2 क्या है 248 में से माइनस क्या होगा 253। अब छोटे डिजिट में से बड़ी डिजिट माइनस हो रही है तो साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं माइनस का 5। हमें पता है 5 का डिफरेंस है दोनों में, तो हमने यहाँ पर लिख लिया माइनस का 5। बड़े डिजिट के आगे साइन माइनस का, इसलिए हमने साइन माइनस का लगाया। अब हम क्या करते हैं ना अपने इस फॉर्मूले के अंदर सारी वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। हमें निकालना है एन की वैल्यू क्या है, हमें निकालना है 20th टर्म यानी एन क्या हुआ 20। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं A20 इक्वल्स टू ए की वैल्यू क्या है 253। तो यहाँ पर लिख देते हैं 253 प्लस एन की वैल्यू क्या है 20 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है माइनस का 5। हमने यहाँ पर लिख दिया माइनस का 5। अब हम क्या करते हैं इसको कर लेते हैं सॉल्व। तो यहाँ पे आ जाएगा 820 इक्वल्स टू 253 है तो 253 को एज इट इज लिख लेते हैं प्लस में। अब 20 में से अगर 1 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 19। हम यहाँ पर लिख लेते हैं 19 इंटू में माइनस का 5, यही है। अब हम क्या करते हैं ना इन दोनों को कर लेते हैं माइनस। तो ये क्या हो जाएगा 253 माइनस में 19 को अगर हम -5 से इंटू करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, ये आ जाएगा माइनस का 95। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं माइनस का 95। अब क्या होगा ना इन दोनों को कर लेते हैं माइनस। इन दोनों को माइनस करने के बाद क्या आएगा 158। तो ये आ गया 158। ये कौन सी टर्म आ गई, ये आ गई 820 यानी कि जो इसकी इस एपी की जो पीछे से 20th टर्म होगी वो क्या होगी 158। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 सबसे पहले देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर हमारी जो स्टेटमेंट क्या कह रही है, क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर ना हमें क्या कह रहा है कि हमें एक एपी दे रखी है, ठीक है, हमें दे रखी है एक एपी। हमें क्या करना है ना कि इसके अंदर हमें 4th टर्म और इसकी जो 8th टर्म है यानी कि 4th टर्म और 8th टर्म दोनों का जो सम है वो कितना दे रखा है, वो हमें दे रखा है 24। और जो 6th टर्म है और जो 10th टर्म है उन दोनों का सम कितना दे रखा है 44 दे रखा है। हमें पता लगाना है कि इस एपी की जो स्टार्टिंग की 3 टर्म है हमें वो फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन हम लिख लेते हैं, जो हमारा फॉर्मूला है सबसे पहले तो हम उसी को लिख लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए एन, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, क्वेश्चन नंबर 18। सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये होता है हमारे पास फॉर्मूला। सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले ना हम उसका अगर फॉर्मूला लिख लेते हैं तो क्वेश्चन करने में आसानी होती है। तो हम क्या कर लेते हैं सबसे पहले, अब हम क्या करेंगे, हमें क्या दे रखा है 4th टर्म दे रखी है ना, 4th टर्म दे रखी थी। अब हम क्या करते हैं कि बना लेते हैं सबकी इक्वेशन, क्योंकि बिना इक्वेशन के तो सॉल्व होगा नहीं। इक्वेशन बना लेते हैं 4th टर्म की, 4th टर्म। तो ये क्या हो जाएगा हम बना लेते हैं यानी कि एन क्या हो गया, एन हो गई 4। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं A4 इक्वल्स टू ए प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। इन दोनों की वैल्यू पता नहीं तो हमने इसको एज इट इज उतार दिया। अब हम क्या करते हैं इसको कर लेते हैं सॉल्व। ये हो जाएगा A4 इक्वल्स टू ए प्लस 3D होगा, क्योंकि 4 में से 1 को माइनस करेंगे तो 3 आएगा। अब 3 को अगर हम डी से इंटू करते हैं तो क्या आ जाता है, ये आ जाएगा 3D हो गया। यानी कि ये इसको हम लेट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब इसी तरह से हम बना लेते हैं 8th टर्म की। तो यहाँ पर हम लिखते हैं सबसे पहले तो 8th टर्म। अब हम क्या करेंगे अपने फॉर्मूले में, यानी कि एन की वैल्यू क्या है 8। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं A8 इक्वल्स टू ए प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी, ये हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे ना कि इसको कर लेते हैं सॉल्व। तो ये हो जाएगा A8 इक्वल्स टू ए प्लस 7D। इसको कलेक्ट कर लेते हैं हम इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया। अब हम क्या करेंगे ना कि ये दोनों इक्वेशन हो गई। अब हमें क्या बोला है कि इन दोनों का सम यानी कि A4 प्लस A8
इन दोनों का सम हमें क्या बोल रखा है क्वेश्चन के अंदर, इन दोनों का सम हमें बोल रखा है, क्वेश्चन में बोला है 24, है ना। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 24, ठीक। अब क्या हो जाएगा ना, ये देखो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर ये a है और ये है, अब इन दोनों को कर लेते हैं प्लस। तो ये हो जाएगा a प्लस 3d प्लस a प्लस 7d। इन दोनों इक्वेशन को हमने क्या कर लिया, प्लस कर लिया। इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा 24, है ना। 24 आ गया। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे देखो ये a की है और ये यहाँ पे ये दो है, यानी कि a 2 है, इन a दोनों को प्लस करेंगे इन दोनों को, तो क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 2a, फिर प्लस में ये कितना है, ये है 7d और ये है 3d। तो इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो 7 + 3 10 हो जाएगा। तो 10 को अगर हम 10 और d प्लस d भी हो रहा है साथ में, तो यहाँ पर हो जाएगा 10d इक्वल्स टू क्या है 24। अब देखो इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है उसको निकाल लेते हैं। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है दोनों में। तो हम क्या करते हैं ना कि इस 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो अब ये क्या हो जाएगा, इस 24 से डिवाइड में हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं इसको ऐसे करके डिवाइड में 2, यानी कि इन दोनों में से हमने कॉमन लिया है। कॉमन क्या लिया है, 2 लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर बचा क्या है, इन दोनों में से 2 हटा दिया, तो इन दोनों में बचेगा क्या, यहाँ पर बचेगा a प्लस में 5d इक्वल्स टू, अगर 12 को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा, 24 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 12। यानी कि इसको अब हम मान लेते हैं हमारी क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। अब क्या करते हैं ना, हमें 2 और दे रखी है, यानी कि 2 और दे रखी है, 6th टर्म और एक 10th टर्म। तो हम उसका भी इसी तरीके से निकाल लेते हैं। 6th टर्म सबसे पहले तो ऊपर लिखेंगे 6th टर्म, तो यहाँ पर ये हो जाएगा a6 इक्वल्स टू a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी, ये हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, a6 इक्वल्स टू a प्लस 5d। इसको लेट कर लेते हैं हम हमारी इक्वेशन नंबर 4, ठीक है, ये हो गया। अब 10th टर्म दे रखी है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 10th टर्म। तो ये क्या हो जाएगा, a10 इक्वल्स टू a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, ये हो जाएगा। अब क्या होगा, इसको कर लेते हैं हम सॉल्व। तो ये हो जाएगा a10 इक्वल्स टू a प्लस 9d, यही होगा। अब इसको लेट कर लेते हैं हम हमारी इक्वेशन नंबर 5, ये हो गया। अब क्या करते हैं ना कि हमें क्या बोला है, a6 और a10 का सम बोला है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं a6 प्लस a10, इन दोनों का सम कितना बोला है, इन दोनों का सम हमें बोला है इस क्वेश्चन के अंदर, जो कि है 44। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 44, ठीक है। अब क्या करेंगे ना, हम इन दोनों को कर लेते हैं प्लस, जैसे इसको किया था। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे a प्लस 5d, फिर प्लस में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस 9d, है ना, ये हो जाएगा। इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा 44, क्योंकि हमें बोला हुआ है कि 6th टर्म और 10th टर्म का सम कितना है 44। तो हमने यहाँ पर लिख लिया 44। अब देखो ये a है और ये a है, तो ये 2a है, तो यानी कि इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 2a प्लस में 5 है, 5 में अगर हम 9 को प्लस करते हैं तो कितना आएगा 14। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 14d इक्वल्स टू यहाँ पे क्या है 44। अब जैसे इसके अंदर हमने कॉमन लिया था उसी तरीके से इसके अंदर भी हम कॉमन ले लेंगे। तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है दोनों में। तो अब हम क्या करते हैं ना कि हम लिख लेते हैं इस 2 को यहाँ पे इस साइड मल्टीप्लाई में, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं इसको डिवाइड में 2, ठीक है। कॉमन लिया हुआ डिवाइड को हम यहाँ पर ले जाते हैं 2। अब यहाँ पे कॉमन ले लिया, अगर 2 हटा दिया तो यहाँ पे बचेगा क्या, यहाँ पे बचेगा a प्लस में 7d बचेगा। इक्वल्स टू में ये डिवाइड होगा, अगर 44 को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे क्या आता है 22। अब इसको लेट कर लेते हैं हमारी क्वेश्चन नंबर 6, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं ना, जो हमारी इन दोनों का सम आया है, जो a4 प्लस a8 का जो सम जो आई है इक्वेशन ये 3rd, और जो a6 और a10 की जो सम आई है इक्वेशन नंबर 6, इन 3rd और 6th इक्वेशन को ना हम सॉल्व कर लेते हैं एलिमिनेशन मेथड के थ्रू। तो हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं बाय यूजिंग, यहाँ पर हम लिखेंगे बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड। तो इक्वेशन नंबर 3rd क्या थी, वो थी हमारे पास a प्लस 5d इक्वल्स टू 12, और इक्वेशन नंबर 6 क्या थी, वो थी a प्लस 7d इक्वल्स टू 22, यही था। अब हम क्या करते हैं ना, इन दोनों को कर लेते हैं माइनस। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस। तो अब देखो प्लस का a है, माइनस का a से कैंसिल, यहाँ पे आ गया 0। अब यहाँ पे बड़ी डिजिट के आगे साइन कौन सा है, माइनस का है, तो यानी कि हम यहाँ पर लिख लेते हैं माइनस का, जो माइनस का क्या आएगा, यहाँ पर आएगा माइनस का 2। 7 में से अगर 5 को माइनस करते हैं तो क्या आएगा 2d इक्वल्स टू, अब 12 में से अगर हम 22 में से अगर हम 12 को माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा 10 आएगा। 10 कैसा आएगा, माइनस का आएगा, क्योंकि बड़ी डिजिट के आगे साइन माइनस का है, इसलिए यहाँ पर माइनस का आएगा। अब हम क्या करते हैं, हमें निकालनी वैल्यू d की। तो हम क्या करते हैं ना यहाँ पे कि d को इक्वल्स टू में क्या कर लेते हैं, माइनस का 10 है अपॉन में माइनस का 2। अब देखो इस माइनस का साइन से माइनस का साइन कैंसिल,
2 के टेबल में 10 कितने पे आता है, ये आता है 5 पे, यानी कि डी की वैल्यू निकल गई हमारे पास 5। अब हम क्या करते हैं ना, डी की वैल्यू निकल गई, अब हम निकाल लेते हैं ए की वैल्यू। ए की वैल्यू कैसे निकलेगी, इस डी की वैल्यू को ना किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो किसी भी इक्वेशन में अगर हम डी की वैल्यू को पुट करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में थर्ड इक्वेशन में कर लेते हैं, या भाई थर्ड इक्वेशन थी, थर्ड इक्वेशन क्या थी, a + 5d इक्वल्स टू 12, ये हमारी थर्ड इक्वेशन थी। अब इसके अंदर ना हम 5 की वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो हो जाएगा a + 5d की वैल्यू क्या है 5 इक्वल्स टू 12, तो यानी कि ये हो गया a प्लस में 5 × 5 25 इक्वल्स टू 12। अब a इक्वल्स टू 12 माइनस 25, यानी कि a की वैल्यू अब क्या आ जाएगी, ये प्लस का 25 था, इस साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस का 25 हो जाएगा। तो अगर हम 12 में से छोटे डिजिट में से अगर हम बड़े डिजिट को माइनस कर रहे हैं तो वैल्यू माइनस की आएगी, तो माइनस क्या आ जाएगा 13, ठीक है। तो ये हो गई हमारी ए की वैल्यू। अब देखो हमें ए की वैल्यू पता चल गई और डी की वैल्यू पता चल गई, हमें क्वेश्चन में क्या निकालना था, स्टार्टिंग की 3 टर्म्स निकालनी थी, तो आराम से निकल जाएंगी। डिफरेंस पता चल गया और फर्स्ट वैल्यू पता चल गई, यानी कि फर्स्ट टर्म क्या हो गई इसके अंदर हमारी, वो हो गई माइनस का 13। सेकंड टर्म निकालनी है, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है ए भी बनाने का, जो कि होता है a + d, a + 2d, a + 3d। इस तरीके से 4d 5d 6d मतलब इस तरीके से चलता जाएगा। तो ये होता है हमारा एपी बनाने का फॉर्मूला। तो अब क्या होगा, यहाँ पे हमें स्टार्टिंग से 3 टर्म निकालनी है, यानी कि हम सिर्फ यहाँ 2d तक करेंगे, ठीक है। ये फर्स्ट टर्म हो गई, ये सेकंड टर्म और ये थर्ड टर्म, इस तरीके से निकालेंगे। तो फर्स्ट टर्म तो निकल गई, सेकंड टर्म में क्या है a + d, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा a + d। तो a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है -13, -13 में हमें क्या करना है, प्लस करना है 5 को, तो यानी कि अब माइनस का ही आएगा जो भी आएगा, क्योंकि बड़े डिजिट के आगे साइन माइनस का है। तो इन दोनों को हम कर लेते हैं, 13 प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। तो यहाँ पे 13 में से अगर हम 5 को माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, बचेगा -8। इन दोनों को माइनस करेंगे तो 8 आएगा, बड़े डिजिट के आगे साइन माइनस का है, इसलिए यहाँ भी साइन माइनस का आएगा। तो फर्स्ट टर्म निकल गई जो कि है -13, सेकंड टर्म निकल गई जो कि है -8। अब हम निकाल लेते हैं थर्ड टर्म निकालेंगे कैसे, जो कि हमारे पास फॉर्मूला दे रखा है a + 2d, यानी कि 2 को d से इंटू कर देना है। तो यानी कि यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है -13, तो यहाँ पर लिख लेते हैं -13 प्लस में 2 × d की वैल्यू क्या है, d की वैल्यू है हमारे पास 5, तो हम इसको में इंटू कर लेते हैं 5, ये हो जाएगा -13 प्लस में 5 × 2 = 10। अब इन दोनों को अगर हम माइनस करते हैं, जो भी आएगा माइनस का, क्योंकि बड़े डिजिट के आगे साइन माइनस का है इसलिए। अब 13 में से अगर हम 10 को माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा 3, यानी कि हमारी ये 3 टर्म्स स्टार्टिंग की निकाली थी, जो कि हमने निकाल दी है। एपी बना लें, हमारी एपी बन चुकी है, जो कि है -13, -8, -3, इसके अकॉर्डिंग एपी चल जाएगी। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कैसे होगा, तो एक बारी अपनी स्टेटमेंट रीड करेंगे हम। हमारे पास जो बुक में दे रखी है उसके अंदर हमें कहा गया है कि हमारे पास ना एक सुभा राव नाम के एक व्यक्ति हैं, उनकी सैलरी, उन्होंने अपना काम स्टार्ट किया था 1995 में। उनकी जो एनुअल सैलरी थी वो कितनी थी, वो थी 5000। अब क्या बोला गया ना क्वेश्चन के अंदर कि उनकी जो सैलरी है, उनकी सैलरी में इंक्रीमेंट हुआ ईच ईयर 200, यानी कि हर साल उनकी सैलरी 200 रुपये बढ़ती थी, ठीक है। तो हमें बताना है कि कौन से ईयर में उनकी सैलरी 7000 होती है। तो हमें यानी कि निकालना है, इसके अंदर क्या एन निकालना है। तो एन कैसे निकलेगा, सबसे पहले हमारे पास यानी कि हम देख लेते हैं हमारे पास उन्होंने काम स्टार्ट किया कब, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है 19। अब देखो उन्होंने काम स्टार्ट कब किया, 1995 में, ठीक है। उन्होंने काम स्टार्ट किया 1995 में। तो उनकी एनुअल सैलरी क्या थी, उनकी एनुअल सैलरी थी 5000, है ना, ये उनकी एनुअल सैलरी थी। अब यानी कि इसके अंदर एपी हम ए क्या हो जाएगा, यानी कि स्टार्टिंग कहाँ से हुई 5000 से, यानी कि ए क्या हो गया, ए हो गया हमारे पास 5000, ठीक है। अब हमें निकालना है डी। अब डी कैसे निकलेगा, डी कैसे निकलेगा, डी क्या है, उनकी सैलरी हर साल 200 रुपये बढ़ रही है, यानी कि ईच ईयर 200 रुपये बढ़ रही है, यानी कि ये तो कंफर्म है कि उनकी सैलरी हर साल 200 रुपये बढ़ रही है, यानी कि जो कॉमन डिफरेंस है पूरी एपी का वो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। यहाँ पर लिख लेते हैं हम 200, यानी कि ए पता चल गया, डी पता चल गया। हमें निकालनी है हमें निकालना है कि कौन से ईयर में उनकी सैलरी 7000 होती है, यानी कि लास्ट क्या दे रखा है 7000, यानी कि ए एन भी क्या हो गया, ए एन हो गया 7000, यानी कि हमें यहाँ पर 3 चीज़ दी हुई है। बस क्वेश्चन को थोड़ा समझना था और कुछ नहीं था। क्वेश्चन के अंदर हमें 3 चीज़ दी हुई है, हमें निकालनी है एन। क्या निकालना है, हमें निकालना है एन की कौन सी ईयर में उनकी सैलरी 7000 होती है। तो सबसे पहले तो हमारा जो फॉर्मूला है उसी को लिख लेते हैं, जो कि है ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये है हमारे पास हमारा फॉर्मूला। अब हम क्या करते हैं ना कि इस फॉर्मूले के अंदर ना सारी चीज़ों को पुट कर देते हैं। तो कैसे होगी, देखो ए एन की वैल्यू क्या है 7000, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 7000 इक्वल्स टू ए की वैल्यू क्या है 5000, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 5000 प्लस एन की वैल्यू हमें नहीं पता, हमें निकालनी है, तो हम इसको एज इट इज उतार देते हैं -1 इंटू डी। डी की वैल्यू क्या है 200, तो हमने यहाँ पर 200 लिख दिया। अब देखो ये 5000 इस साइड प्लस का है, इक्वल्स टू किधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो यानी कि हम यहाँ पर लिख लेते हैं 7000 माइनस में 5000। अब इक्वल्स टू में यहाँ पर क्या बचा है n -1 इंटू
200, यहाँ पर बचा है 200। अब हम क्या करते हैं कि 7000 में से अगर 5000 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, हमारे पास बचेगा यहाँ पर 2000, है ना, 2000 बचेगा। अब हम क्या करते हैं, इक्वल्स टू n-1। अब देखो यहाँ पर 200 यहाँ पर इस साइड इसके साथ मल्टीप्लाई में, इक्वल्स टू के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ पर हम ये लिख लेते हैं 2000 डिवाइड बाय 200 इक्वल्स टू n-1, ये बन जाएगा फॉर्मूला। अब देखो हम क्या करते हैं ना, इन दोनों को कर लेते हैं डिवाइड। अब देखो ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, अब यहाँ पर सेकंड जीरो से सेकंड जीरो कैंसिल, यहाँ पे क्या बचा है 20 बचा है। तो यानी कि 2 के टेबल में 20 कब आता है, वो आता है 10 पे। तो यानी कि इसका आंसर ये डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया, ये आ गया 10 इक्वल्स टू n-1। ये हमें निकालनी है वैल्यू n की। तो अब हम क्या करेंगे ना कि इस माइनस के 1 को इक्वल्स टू के इधर ले जाते हैं। तो माइनस का 1 अगर इक्वल्स टू के इधर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। तो यानी कि ये आ गया 10 + 1 इक्वल्स टू n। तो यानी कि 10 + 1 क्या हो गया, 11 इक्वल्स टू n। यानी कि 11th ईयर 11वें साल में उनकी सैलरी कितनी हो जाएगी, 700। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 19। कितना इजी क्वेश्चन था, सिर्फ n निकालना था, सिंपल और कुछ नहीं। देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है कि इसके अंदर ना हमारे पास एक रामकली जी हैं, उन्होंने अपनी फर्स्ट वीक में 5 रुपए बचाए हैं। ठीक है, फर्स्ट वीक में उन्होंने क्या किया, अपने 5 रुपए बचाए हैं। और फिर धीरे धीरे उन्होंने क्या किया ना कि उनकी जो वीकली हर वीक की जो सेविंग थी उन्होंने क्या कर दी, वो कर दी 1.75। अब हमें ये बताना है इस क्वेश्चन के अंदर कि जो हमें इसके अंदर nth टर्म निकालनी है, यानी कि हमें इसके अंदर बताना है कि उनकी कौन सा वो वीक होगा जब उनकी जो सेविंग है वो 20.75 हो जाएगी। यानी कि इसके अंदर हमें n फाइंड आउट करना है। अब देखो इसके अंदर हम सबसे पहले तो हमारा जो फॉर्मूला है उसको लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है ये, यहाँ पर लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। हमारा जो सबसे पहले फॉर्मूला है उसको लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या है, an इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। अब देखो इसके अंदर हमें ना पता है कि ए कौन सी ए क्या है, डी क्या है, कैसे देखो ए उन्होंने पहले वीक में कितने पैसे बचाए, 5 रुपये बचाए। तो यानी कि हम यहाँ पर लिख लेते हैं 5। अब उन्होंने क्या किया ना कि उनके जो हर वीक की जो उनकी सेविंग थी वो कितनी हो गई, 1.75 उन्होंने अपनी सेविंग हर वीक की यानी कि सारी वीक में उन्होंने क्या किया, 1.7 ही बचाए। तो यानी कि डी कितना हो गया, डी हो गया हमारे पास 1.75। ठीक है, डी पे पता चल गया। अब हमें ए एन भी पता है, लास्ट टर्म जो कि है 20.75। हमें बता रखा है ना कि हमें बताना है कि 20.75 रुपीज़ वो कौन से वीक में बचाती है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं ए एन भी पता है हमें, तो वो हो जाएगा 20.75। हमें क्या निकालना है, हमें निकालनी है वैल्यू एन की वैल्यू निकालनी है, यानी कि कौन सा वीक है जब उन्होंने अपने 20.75 पैसे बचाए हैं। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास जो डिजिट्स वैल्यू निकली है उनको ना पहले अपने फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं। तो यानी कि ए एन क्या है हमारे पास, वो है 20.75 से हम यहाँ पर लिख लेते हैं 20.75 इक्वल्स टू ए क्या है 5 से हम यहाँ पर लिख लेते हैं 5 प्लस में एन की वैल्यू हमें नहीं पता, निकालनी है। डी की वैल्यू क्या है 1.75। अब हम क्या करते हैं ना, सबको कर लेते हैं सॉल्व। अब देखो ये है 5, इस साइड प्लस का है, इक्वल्स टू किधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो यानी कि ये हो जाएगा 20.75 माइनस 5 इक्वल्स टू में अब यहाँ पे क्या बचा है, n-1 इंटू 1.75 ये बचा है। अब देखो अब क्या होगा ना कि जब इस 20.75 में से अगर हम 5 को माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, ये बचेगा 15.75 है ना, 15.75 इक्वल्स टू n-1। अब देखो ये माइनस का 1.75 इस साइड इसके साथ मल्टीप्लाई में इक्वल्स टू के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डिवाइड में। यानी कि यहाँ इसके नीचे 15.75 के नीचे हम क्या लिख लेते हैं 1.75, ये डिवाइड में। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम क्या करते हैं ना कि पॉइंट को हटा लेते हैं पहले तो पॉइंट कैसे हटेगा, देखो ये वाला पॉइंट अगर हम यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पे कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, तो हम यहाँ पर 2 0 लगा देंगे। अब इसी तरीके से यहाँ पर अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे कितने डिजिट है, 2 डिजिट है ना, 2 डिजिट है, तो हम क्या करेंगे नीचे लगा देंगे 2 0। तो यानी कि हमारे पास अब क्या वैल्यू आई है 157500 डिवाइड बाय 17500 है ना, ये वैल्यू आई है। अब हम क्या करते हैं ना कि इन दोनों को हम कर लेते हैं डिवाइड। अब देखो इन 2 0 से 2 0 तो कैंसिल हो गया। अब देखो 175 को हमें डिवाइड करना है 1575 से, तो इन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, हमारे पास आंसर आएगा जो कि आएगा 9 है ना, 9 आएगा। इन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 9। तो यानी कि हम यहाँ पर देख लेते हैं, यहीं पर देख लेते हैं, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये बचा 9 है ना, इन दोनों को डिवाइड करने के बाद क्या आया, हमारे पास आंसर आया 9। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 9 इक्वल्स टू में यहाँ पर बचा क्या है n-1 बचा है, n-1 हमें निकालनी है वैल्यू n की वैल्यू कैसे निकलेगी, यहाँ पर लिख लेते हैं 9, ये देखो यहाँ पे माइनस का 1 है, इक्वल्स टू के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं +1 इक्वल्स टू n, 9 + 1 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा इक्वल्स टू n, यानी कि हमारी जो वैल्यू n की वैल्यू क्या आ गई, वो आ गई 10। यानी कि
10 वीक में जब 10 हफ्ते निकल जाएंगे तब वो अपने 20.75 रुपीज़ बचा पाएंगे। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। तो इस वीडियो के साथ हमारी जो 5.2 एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होती है। अगर आपको इन क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनके भी जो डाउट एंड क्वेश्चन से रिलेटेड वो क्लियर हो। और मिलते हैं अगली टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।